छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। भाई साहब झुनझुना ही पकड़ा देते हैं यार। तो ये वही बात होगी, खुद मेहनत कर नहीं सकते, पड़ोसी घर से चुरा के लाके अपने घर पे रख लिया, बोले ये तो हमारा ही है। भाई इस बात पे प्राउड कैसे फील कर सकते हो आप? वो लोग जो छाती चौड़ी कर करके बोलते हैं कि हमारा नाम दुनिया में हो गया है, भाई रोबोट को चलाने पड़ रहे हैं यार तुमको। और तुम्हारी ये यूनिवर्सिटीज, ये चौड़े में इनके प्रोफेसर आगे झूठ बोल रहे हैं। हमें अपना देश तो चलाना है अंधविश्वास पे, चोरी पे, चकारी पे, झूठ पर, इन बाबाओं के चक्कर में एक्टिंग करनी है हमको कि हम भी एआई में कुछ कर रहे हैं, ना इधर के हो ना उधर के हो। जब ये रंगे हाथों पकड़े गए तो उन्होंने वही किया जो टिपिकल हिंदुस्तानी सोच आजकल हो गई। आज हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों मजे तो आप ले ही रहे हो, ठीक है। दिल्ली में जो एआई समिट हो रही है उसमें रोज नई नई मौजें आ रही है। मुझे तो लग रहा है उस समिट का नाम चेंज कर देना चाहिए। एक्चुअली समिट का नाम होना चाहिए भारत एक मौज, क्योंकि जो मौज हिंदुस्तान के अंदर है वो समिट के अंदर हो रही है। एक छोटी सी शॉर्ट मैंने बनाई थी जिसमें मैंने 2-4 चीजें बता दी जो मुझे उस दिन पता चली थी, क्योंकि मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ, इतना मालूम नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि कपिल शर्मा के लाफ्टर शो के बाद सबसे बड़ा लाफ्टर का जो माल मसाला आपको दिया है वो दिया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, जिसकी वजह से जो ये एआई समिट जो है ये मीम समिट बन गया है। भाई साहब बताने की किसी जरूरत मेरे को है नहीं, क्योंकि अब तक ये बात दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है कि इंडिया में दिल्ली में एक एआई समिट हुआ और उसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने चाइना के एक रोबोटिक कुत्ते को उठा के अपना बता दिया और कह दिया कि हमने बनाया है वो कुत्ता जो इंटरनेट पे कुछ लाख रुपए में ही मिल जाता है। और इन्होंने बोला हमारी 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है भाई साहब, हमने अपने एक्सीलेंस सेंटर में इतने लगा रखे हैं और उसमें से ये कुत्ता हमने बनाया है। और ये टीवी पे इंटरव्यू पे दूरदर्शन को उनकी कोई प्रोफेसर है नेहा सिंह करके, वो बोलती फिरी वहाँ पे, और उन्होंने बड़ी मजेदार बातें करी उसके बारे में। कोने कोने में जाके सफाई कर देता है, सर्वेलेंस रखता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो कुत्ता करता है, रोबोटिक कुत्ता, वो करता है कि हमारे कैंपस में घूमता रहता है और बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। भाई साहब झुनझुना ही पकड़ा देते हैं यार, और झुनझुना ही पकड़ा है एक्चुअली उन्होंने एआई कह के, ठीक है। मगर आप गौर से देखो, पहली बात तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एआई एंड रोबोटिक्स, ठीक है। एआई समिट के अंदर बैठ के ये लोग रोबोटिक्स और एआई को कंफ्यूज कर रहे हैं। खैर इतनी टेक्निकलिटीज पे जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो बेसिक सी बात है। हिंदुस्तान में कहीं पे भी जो है फ्री की एंट्री हो तो भर भर की पब्लिक आती है जिसका उस मेन इवेंट से कोई लेना देना है नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉस्टल में जब हम पढ़ते थे तो ढूंढते रहते थे शहर में कहाँ पे शादी हो रही ताकि मुफ्त में हम खाना खाने घुस जाए। मतलब दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है किसी को कोई मतलब नहीं है, अपनी रोटी खानी है वहाँ पे जाके। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे लोग इतने पहुँच गए वहाँ पे कि मैनेज करना ही मुश्किल हो गया, ठीक है, कि भाई इनको अंदर आने दें या ना आने दें। ये सब कहानी आप सुन चुके हो, सब बात हो चुके हो। लेकिन जब ये गलगोटिया की बात पकड़ी गई, पहली बात तो गलगोटिया के बारे में बता दो। एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी जो कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया था जी। और 2018 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में गए थे हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक डॉक्टर संबित पात्रा। तो अब आप सोच रहे हैं क्या क्रेडेंशियल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बांध दिए। जब ये रंगे हाथों पकड़े गए, ठीक है, झूठ बोलते हुए, तो उन्होंने वही किया जो टिपिकल हिंदुस्तानी सोच आजकल हो गई। आज थी बहुत पहले से, लेकिन आज परिपक्व हो चुकी है। तो ये एआई समिट को झूठ की समिट भी बोल सकते हैं। नाना प्रकार के नाम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे बोल देना। रंगे हाथ बिल्कुल कैमरा पे झूठ बोलने के बाद नेहा सिंह जो कि कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, ठीक है, उन्होंने दूसरी बार जब उनको पकड़ के पूछा गया आपने तो ये बोला था कि आपने बनाया तो चाइनीज निकला, कहते हमने बोला ही नहीं। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीज़ों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया। सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट विच इज़ अ रेयर केस, एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे। कम्युनिकेशन की चीफ कम्युनिकेशन की प्रोफेसर बोल रही है कि मेरे बयान को मीडिया ने मिस इंटरप्रेट किया। मगर आप गौर से देखो तो आज के हिंदुस्तान का ये नॉर्म है। आप ऊपर की पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर नीचे तक आ जाइए, झूठ जो है ना हम कंधे पे सितारे की तरह पहनते हैं। प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री के झूठों की तो कोई गिनती नहीं है, ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं जाते जी।
पहले तो बोला था कि भी सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, जो कि नहीं आए, ठीक है। फिर बोला कि भाई हम अमेरिकन की लाइन लगवा देंगे वीज़ा लगवाने के लिए। मुझे तो दिखी नहीं कहीं अमेरिकन की लाइन, आपको दिखी हो कहीं किसी कोने में तो बता देना। फिर बात हुई जी डिमोनेटाइजेशन हो गया तो 50 दिन दे दो, 50 दिन के बाद मुझसे कोई गलती रही हो, मेरी कोई कमी रही हो तो मुझे जिस चौराहे पे खड़ा करोगे, आगे की बातें मैं नहीं कहूँगा। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। है उसके बाद इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, इसके बाद 2023 तक हर एक के सर पे घर होगा, उसके बाद 2047 में हम विश्वगुरु बन जाएंगे। तो ये झूठ की जो इतनी बड़ी कतार खड़ी करी हुई है, अब इसमें बाद में कोई भी मुकर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अनुराग ठाकुर ने कैमरे के सामने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। और जब अगले दिन इंटरव्यू और साफ करके मैंने कहा ही नहीं है, जब रिपोर्टरों से पूछा आपने कहा, उसने कहा मैंने कहा ही नहीं है। तो दिस इज अ नॉर्म। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस जो है, जो हमारे देश का भविष्य बना रही है, वो बेसिकली हिंदुस्तानी बच्चों को जो हु आर फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी इन दैट यूनिवर्सिटी, उसमें प्रेजेंट हिंदुस्तान में एक्सीलेंस की स्किल सिखा रही है। वो है झूठ, कोई शर्म नहीं, बिना किसी शर्म के। अब वो साफ साफ बोल रहे कि मैंने ये कहा ही नहीं है कि ये हमने जो है अपने यहाँ पे जो है डेवलप किया है। फिर वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताने लगी कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन का मतलब यही नहीं है कि उस पर रिसर्च करो और उसको एग्जीक्यूट करो, और डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ और ही है। मेरे ख्याल से उन्होंने डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी मोदी जी की डेवलपमेंट की डेफिनेशन ले ली है, ठीक है। और वैसे भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कल ही कहा है आफ्टर दिस फियास्को कि हम तो मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर के विजन और मिशन के साथ अलाइनमेंट में है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ही हम काम कर रहे हैं। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मोदी जी को फंसा रहे हैं या अपने आप को बचा रहे हैं। अगर मोदी जी का विजन यही है कि चोरी के रोबोट को अपना बना के बता दो, है तो फिर तो ये सीधा सीधा लांछन मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं, और वो भी उस मोदी जी के ऊपर जिन्होंने इनको बेस्ट यूनिवर्सिटी का वो अवार्ड दिया था एक टाइम पे। दोस्तों मजाक की बात छोड़ो, सीरियस बात ये है कि हिंदुस्तान में झूठ से किसी को परहेज नहीं है। बार बार झूठ बोलते हैं मोदी जी तो अपने भाषण में, जिसका मीम भी मिलता है, झूठ बोलो, रोज रोज बोलो, बार बार बोलो। झूठ से किसी को परहेज नहीं है, चाहे वो किसी भी फोरम पे हो। मोदी तो एक बार दुनिया में मंच पे जाके बोल के आए थे, इंडिया की पता नहीं कितने 100 करोड़ जनता ने उन्हें वोट दिया, जितनी पॉपुलेशन भी नहीं थी उसका 6 गुना बोल दिया। कोई पूछताछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई शर्म परहेज कुछ नहीं है। झूठ इज एन एसेट, और पकड़े जाओ तो साफ मुकर जाओ। साफ बोलता हमने बोला ही नहीं, अब आप खुद ही बोलो। आप अगर रंगे हाथों कोई पकड़ेगा मुझे तो, और आप साफ ही मुकर जाओ ये मैंने कहा ही नहीं है, तो क्या करो। शैगी जो एक सिंगर रहे हैं अपने ज़माने के, उन्होंने वो रंगे हाथों पकड़े गए चीट करते हुए अपनी बीवी के ऊपर, तो उन्होंने गाना ही बना डाला कि इट वॉजंट मी। जब बीवी ने रंगे हाथ पकड़ लिया उसको, अपनी मिस्ट्रेस या गर्लफ्रेंड या जिसके भी साथ, तो उसने सामने खड़ा होकर बोल दिया मैं हुई नहीं, ये कोई और है, तू अपनी आंखें ठीक करा, अपनी आंखें चेक करा, तेरे को गड़बड़ हो रही है। The problem is not Galgotia University. The problem is our acceptance of the fact that झूठ is norm. झूठ बोलते रहो, और झूठ बोल बोल के अपनी उपलब्धियों को उतना बताओ जितना। हम इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम चीज़ बनाने के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, रिसर्च के चक्कर में पढ़ते नहीं है। हम अनाउंस कर देते हैं कि भाई हमने ये बना लिया है। अब ना तो कोई ये पूछ रहा है कि भाई आपने क्या रिसर्च करी, क्या पेपर्स हैं आपके, आपका क्या मतलब इसका ब्लूप्रिंट रहा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना, ये हमने बना लिया है। ठीक है, जैसे हम पुरानी माइथोलॉजी में बोलते रहते ना, तब हमारे पास इंटरनेट था, और तब हमारे पास प्लेन थे, तब हमारे पास मिसाइल थी, कैसे बनी, कहाँ गई, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, किसी को लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बोलते कि हम 247 में वो विश्वगुरु बन जाएंगे। ऐसे भाई 247 में कुछ तो नाम हमारा सिक्का हो रहा होगा, लेकिन विश्वगुरु तो नहीं हो रहा होगा। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, दुनिया का नेक्स्ट एंडेवर है। दुनिया के बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, MIT से हो, स्टैनफोर्ड से हो, कैलटेक से हो, ठीक है, वो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस लगे हुए हैं टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
जो उसके कोड्स को लिख रहे हैं, उसके कोड्स को डिसाइफर कर रहे हैं और इनोवेशंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। एलोन मस्क लगा हुआ है ड्राइवरलेस कार्स लाने में, ह्यूमनॉइड्स लाने में। चाइना बहुत आगे बढ़ गया, जिनके रोबोट आप चुरा रहे हो हैं। तो ये वही बात होगी, खुद मेहनत कर नहीं सकते, पड़ोसी घर से चुरा के लाके अपने घर पे रख लिया, बोले ये तो हमारा ही है। भाई इस बात पे प्राउड कैसे फील कर सकते हो आप यार? इस बात पे आप संतुष्ट कैसे रह सकते हो? वो लोग जो छाती चौड़ी कर करके बोलते हैं कि हमारा नाम दुनिया में हो गया है, भाई रोबोट को चलाने पड़ रहे हैं यार तुमको। और तुम्हारी ये यूनिवर्सिटीज, ये चौड़े में इनके प्रोफेसर आगे झूठ बोल रहे हैं। जो बच्चे इनके बीच में पढ़ रहे होंगे वो क्या सीख के जा रहे होंगे भाई? कल को वही चुनाव लड़ेंगे, वही फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वही फिर से बोलेंगे कि भैया हमने तो ये बना दिया, वो बना दिया। व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट ऑल? कुछ नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये मिथ और माइथोलॉजी नहीं है। इसमें हीरो नहीं है कोई जो माइथोलॉजी का हीरो है जिसने जो बोला वो हो जाएगा। दोस्तों इसमें रियल वर्क करना पड़ता है, रियल साइंटिफिक काम करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स और साइंस यूज करनी पड़ती है। बाबा बागेश्वर या कोई और जागेश्वर कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगर इतनी बड़ी बात थी, ये जो बाबा हर चीज पे ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, जिन्होंने अपरेंटली मोदी जी को भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एडवाइस करा था, उनका भी एक स्टॉल लगवा दो ना यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंट तो वही है। दोस्तों ये जो बीच में फंसे रहने की हरकत कर रहे हैं ना, हमें अपना देश तो चलाना है अंधविश्वास पे, चोरी पे, चकारी पे, झूठ पर, इन बाबाओं के चक्कर में एक्टिंग करनी है हमको कि हम भी एआई में कुछ कर रहे हैं। ना इधर के हो ना उधर के हो, ठीक है। अगर तुम इधर ही हो जाओगे पूरी तरीके से कम दुनिया को क्लैरिटी तो हो जाएगी कि जो अगला एआई रिवॉल्यूशन होने वाला है, जो हमें हिट करने वाला है, उसमें किन लोगों को एक्सक्लूड करना है। अभी तुम बीच में लटके हो और बीच में लटकने से फिर भी बाहर वाले लोगों को पसंद में आ रहा है कि ये लोग तैयार नहीं है, ये फॉर्डर है एआई का। लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ बन रहे हो, आपस में बेवकूफ़ बन रहे हो कि हम एआई रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने वाले हैं, हम हिस्सा हो गए, हम कुछ इनोवेटिव बना रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट एक इंसिडेंट है, बट इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ टुडे अंडर योर ओन आईज। आपके बच्चों का फ्यूचर रोबोटिक्स से छोड़ के चोरी में बन जाएगा, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। और दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बकवास करूंगा नहीं, ज़्यादा नेगेटिव बातें करूंगा नहीं। एआई समिट अभी भी चल रहा है, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि हर दिन एक नया एपिसोड है। किसका? भारत एक मोड का। देखते रहिए एआई समिट और उसके बाद देखिए भारत एक मोड, क्योंकि दोनों भारत में चलते हैं।